हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर में आज हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 11 को सॉल्व कर रहे होंगे। आइए चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 11 के। लिखा है अल्फा एंड बीटा आर पार्टनर्स इन ए एलएलपी नेमली मेटा कैम एलएलपी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अल्फा और बीटा दो पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट बांटते हैं इक्वल। बैलेंस शीट ऑफ मेटा कैम एलएलपी एज ऑन 31 मार्च 2022। तो बैलेंस शीट दिया हुआ है कब का? 31 मार्च 2022 का। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, टर्म लोन फ्रॉम आईडीएफसी बैंक है, ट्रेड पेएबल है, टोटल है 11,40,000। एसेट साइड में फैक्ट्री बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है, ऑफिस फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और बैंक है 11,40,000। They agree to admit Gamma as a partner from 1st April 2022 on the following terms। तो नया पार्टनर एडमिट किया जा रहा है जिसका नाम है गामा। He shall have 1/6 share in future profit। इसका शेयर कितना होगा? 1/6। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी 3:1। तो सर ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम, क्या निकाल सकते हैं? सेक्रीफाइस। नंबर 3, he shall bring 2,50,000 as his capital। नया पार्टनर गामा कितना कैपिटल लाएगा? 2,50,000। नंबर 4, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 3 लाख। गुडविल पूरे फर्म को कितना है? 3 लाख रुपीस का। तो सर नया पार्टनर अपना हिस्सा का गुडविल देगा। हम अभी तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, अगर नहीं बोलता है तो हम लोग क्या मानते हैं? सर वो कैश में नहीं लाया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, फैक्ट्री बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, इन्वेंट्री इज रीवैल्यूड एट 70,000। तो फैक्ट्री बिल्डिंग 20% से बढ़ जाएगा तो रीवैल्यूएशन का पार्ट है सर। और इन्वेंट्री जो है उसका वैल्यू हो जाएगा 70। तो पहले 77, 740 था सर, इन्वेंट्री घट रहा है। नंबर 6, मशीनरी टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, फर्नीचर टू बी वैल्यू 50,000। मशीनरी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है 20% से और जो फर्नीचर है उसका कीमत हो जाएगा 50,000। पहले 55,850 था सर, ये घट रहा है, ये रिवैल्यूएशन का पार्ट है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल 3210 और बैड एंड 5% बी प्रोवाइडेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल के अंदर 3210 बैड डेट हो जाएगा और फिर आपको 5% का प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट का। सर दोनों रिवैल्यूएशन का पार्ट है। देयर इज नो एक्चुअल लाइबिलिटी टुवर्ड वर्कमैन। बोल रहा है बैलेंस शीट में जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड था उसका कोई भी लाइबिलिटी नहीं माना जाएगा। तो सर वर्कमैन कंपनसेशन फंड फिर कहां चला जाएगा? पार्टनर के पास, जस्ट लाइक रिजर्व। You are required to prepare 1 revaluation account, number 2 partner capital account, number 3 bank account, number 4 balance sheet after admission। तो सर सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? मतलब सबसे पहले वर्किंग करना चाहिए। तो मेरे पास जगह नहीं है तो हम यहीं पे वर्किंग कर रहे हैं। किस चीज का वर्किंग कर रहे हैं सर? सेक्रीफाइस निकालने का। तो सर कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। तो आइए, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है किसका? अल्फा बीटा का 1:1। न्यू रेशियो भी दे दिया है क्वेश्चन, अल्फा बीटा और गामा का 3:2:1। तो सर सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो सर ए का ओल्ड कितना? 1/2 और ए का न्यू कितना? 3/6। तो सर ये तो 0 हो जाएगा। हम बोले हाँ, क्योंकि ये भी कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। बी का ओल्ड रेशियो 1/2, न्यू रेशियो 2/6, एलसीएम 6, तो 3 - 2 1/6। ये क्या निकल गया सर? ये निकल गया बी का सेक्रीफाइस। तो एंट्री क्या होगा गुडविल का? सर गुडविल अगर एंट्री करेंगे तो एंट्री होगा बी कैपिटल डेबिट टू जी कैपिटल। बीटा को डेबिट करेंगे और गामा को क्रेडिट। कितने का? पूरे फर्म का गुडविल है, पूरे फर्म का गुडविल है सर 3 लाख। उसमें गामा का हिस्सा कितना? 1/6, 50,000। तो सर यही एंट्री का इफेक्ट कहां पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट में। तो ये हम लोग का पहला वर्किंग था जिसको आप नोट डाउन करेंगे क्योंकि हम इसको यहां से हटा रहे हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वर्किंग खत्म। अब इसको हटा रहे हैं कि सर वर्किंग का काम तो हो गया।
चलिए अब आते हैं हम लोग कैसे बनाते थे सर, बैलेंस शीट का आइटम पढ़िए। पहला है कैपिटल, कहां जाएगा कैपिटल अकाउंट में, किस नाम से, बैलेंस बीडी। अमाउंट बताइए 3 लाख 2 लाख, 3 लाख 2 लाख। नेक्स्ट आइटम जनरल रिजर्व, सर ये भी जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, 1:1, 90,000 90, 1,80,000 का था, ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल। वर्कमैन कंपनसेशन, सर ये भी जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि वर्कमैन कंपनसेशन में कोई भी लायबिलिटी नहीं है, तो सर 30,30, 30,000 30,000। नेक्स्ट टर्म लोन, तो टर्म लोन तो बैलेंस शीट का आइटम है। टर्म लोन इसके ऊपर कुछ नहीं बोला है, 2,78,000। नेक्स्ट फिर ऐसा ट्रेड पेबल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, सीधा बाहर 1,22,000। फिर है फैक्ट्री बिल्डिंग, तो सर बिल्डिंग का पैसा इनर कॉलम में लिखिएगा, इसमें कुछ बोला है क्वेश्चन, 4,78,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन 3,41,000, इस पे भी क्वेश्चन कुछ बोला है, पैसा इनर कॉलम में। नेक्स्ट फर्नीचर, तो सर फर्नीचर कितने का है, 55,850, एक लाइन छोड़ दीजिए। फिर है सर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है 77,740, एक लाइन छोड़ दीजिए। ट्रेड रिसीवेबल 143,210, इसमें भी एक लाइन छोड़ दीजिए। सर बैंक का बैलेंस, तो सर हम लोग को क्वेश्चन बोला है बैंक अकाउंट बनाने, तो वो बीडी बन जाएगा, कितने का, 44,200। बैलेंस शीट का आइटम लिख लिए। अब आते हैं नीचे, पहला पॉइंट है कि नया पार्टनर जो है उसका शेयर है 1/6, तो सर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो पॉइंट भी खत्म। पॉइंट नंबर 3, नया पार्टनर कैपिटल लाया, तो बाय बैंक, कैपिटल अकाउंट में गया, कितना, 2,50,000। दूसरा बात, सर बैंक में बढ़ जाएगा पैसा, गामा कैपिटल 2,50,000। नेक्स्ट गुडविल 3 लाख, तो सर गुडविल का एंट्री किए हैं। बी को डेबिट करना है, सॉरी ये एंट्री गलत है, ये सर होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट ना, तो सर एंट्री होगा जी कैपिटल टू बी कैपिटल, मिस्टेक से वो गलती लिखे थे इसीलिए। चलिए तो सर जी के डेबिट में जाएगा, नाम आएगा बी का, बीटा कैपिटल, पैसा जी में कितने का, 50,000। और सर जो बी है वो क्रेडिट साइड में पैसा जाएगा, लेकिन नाम किसका आएगा, जी का, तो बाय जी कैपिटल, गामा कैपिटल, पैसा किसको मिलेगा, बीटा को, क्योंकि सेक्रीफाइस सिर्फ बीटा किया है, अल्फा को सेक्रीफाइस नहीं किया है। पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5, फैक्ट्री बिल्डिंग बढ़ जाएगा 20% से, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखिए बिल्डिंग कितना है, 20%। तो आइए कैलकुलेटर का हेल्प ले, 4,78,000 इंटू 20%, 95,600। दूसरा बार कहां इफेक्ट पड़ेगा, सर जोड़ देंगे बिल्डिंग में, रीवैल्यूएशन 95,600, जोड़ के बाहर 478, 573,600, 573,600। फिर उसी के आगे लिखा हुआ था क्वेश्चन में, कहां गया, एक सेकेंड, उसमें फिर आगे लिखा हुआ था कि इन्वेंट्री का वैल्यू हो जाएगा 70, तो इन्वेंट्री कितने का है, 77,740 का, तो सर इन्वेंट्री घट रहा है, कितना घट रहा है, 7,740, तो सर इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन के डेबिट में।
7,740। नेक्स्ट 6 पॉइंट, मशीन का वैल्यू बढ़ जाएगा 20%, तो सर प्लांट एंड मशीन प्लस 20%, तो सर 68,200, 3,41,000 प्लस 20, तो सर 409,200 बाय कितना हो जाएगा 68,200। फिर उसी में आगे लिखा हुआ था कि ऑफिस फर्नीचर का दाम हो जाएगा 50,000, तो सर फर्नीचर घट रहा है, कितना घट रहा है 5850 टू फर्नीचर 5850। पॉइंट नंबर 6 हो गया। पॉइंट नंबर 7, ट्रेड रिसीवेबल में बैड डेट होगा 3210 का, सर माइनस बैड डेट 3210, तो सर बैड डेट चला जाएगा रिवैल्यूएशन में। फिर सर प्रोविजन बनेगा, कितना बचेगा 1,40,000। इसमें क्या बनना है प्रोविजन, कितना 5%, तो प्रोविजन बनाइए, कितना आएगा 7,000, तो सर इसका 5% 1,40,000 का, रिवैल्यूएशन में सर 7,000, कितना आया 1,33,000, सर 1,33,000, ये भी हो गया। पॉइंट नंबर 8, वर्कमैन कंपनसेशन का, वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं काम उसका, तो सर सारा पॉइंट खत्म हो गया। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालिए, तो सर 800, 163, 800 टोटल आया, माइनस कीजिए और बताइए पार्टनर का प्रॉफिट कितना आया रिवैल्यूएशन में, अल्फा बीटा। तो चलिए 163,800 माइनस 7,740 माइनस 5,850 माइनस 3,210 माइनस 7,000, 1,40,000 किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है इक्वल, तो सर प्रॉफिट बढ़ गया। ये प्रॉफिट कहां चला जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन 70 देयर आफ्टर, और कुछ हम बोले नहीं, तो सर जोड़िए और सीडी बताइए, बैलेंस सीडी आइए 3 लाख प्लस दिस, तो सर ये हो जाएगा 4,90,000, इधर 2 लाख, 3 लाख, 4,40,000, गामा का 2,50,000 टोटल, माइनस करने के बाद बचेगा 2 लाख, तो सर ये तो चला जाएगा लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट, तो सर अल्फा बीटा गामा 490, 440 एंड 2 लाख। इसके बाद सर बैंक का पैसा जोड़ेंगे और सीडी निकालेंगे, बैलेंस सीडी, तो 2,50,000 प्लस 44, 2,94,200,
ये बैंक का पैसा कहां जाएगा सर? ये बैंक का पैसा यहां लिखेंगे, बैंक 294,200 सबको लिखिए। अब फिर बैलेंस शीट जोड़ना है। अगर जोड़ने से बैलेंस शीट इक्वल आ गया तो हम लोग सही बनाए हैं। लिखिए इसको, फिर मिटाना पड़ेगा हमको। चलिए सब मिटा रहे हैं, जगह चाहिए। बैलेंस शीट 490, 440, 2 लाख प्लस 278 प्लस 122, 15,30,000 टोटल लाइबिलिटी साइड का। एसेट साइड चलिए 573,600, 409,200, 50 और 70 1,20,000, 1,33,000, 294,200 ये भी सेम है 15,30,000। तो ये था हम लोगों का इलस्ट्रेशन नंबर 11 का सोल्यूशन। लिखिए